सोनम कांड को लेकर मंगल दोष की चर्चा देखने में आ रही है। आदमी को यह समझना चाहिए कि मंगल केवल अमंगल नहीं करता बल्कि मंगल भी करता है। यदि लड़का लड़के दोनों की कुंडली में मंगल है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है और किसी भी स्त्री पुरुष को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि 28 साल की उम्र के बाद तो मंगल दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मंगल दोष जब देखा जाता था जब 28 की पहले शादी होती थी। इस जघन्य हत्याकांड को छुपाने के लिए तरह तरह की बातें चल रही है और ज्योतिष लोग अपने अपने डींगे हाँक रहे हैं कि हमने पहले ये बता दिया था, कहीं वो कर दिया था, तो फिर उसका बचाव क्यों नहीं किया? क्योंकि यदि बरसात है तो छत्ता भी है। व्यक्ति का सिर छत्ता लगाने से बच जाता है, जूता पहनने से उसके पैर बच जाते हैं और वह गीला नहीं होता, वर्षा के पानी से बच जाता है। इसी प्रकार कुंडलियों में किसी प्रकार के विपरीत ग्रह है तो उनका उपचार भी है और उन ग्रहों को अपने फेवर में लाने के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ आराधना दी जाती है। यह सब बहानेबाजी है। इसलिए जिसने दुस्साहस सत्कार किया है उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती होती प्रशासन को, शासन को कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। हमें ऐसा दंड देना चाहिए कि कोई दूसरा इस प्रकार का दुस्साहस करने की सपने में भी न सोचे। आज भारतीय पुरुष इस प्रकार की घटनाओं को देखकर शादी संबंध करने से घबराने लगेगा, बल्कि कई बार सोचेगा आखिर यह सब क्या हो रहा है। यह मोबाइल देखकर लड़की बिगड़ रही है। इसलिए जो भी बच्चे मोबाइल देखते हैं माता पिता को उनके ऊपर नजर रखना चाहिए कि यह मोबाइल में देख क्या रहे हैं, क्योंकि यदि नजर नहीं रखेंगे तो इसी प्रकार सोनम रघुवंशी की तरह संतानें जघन्य अपराधों को जन्म देती रहेंगी। प्रत्येक माता पिता का धर्म है कि वे अपने बालक बालिकाओं पर चाणक्य की कहानी अनुसार ध्यान दें। हम पहले भी बता चुके हैं, चाणक्य ने कहा है लाड़न्ते 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ते 16 वर्षाणि प्रवेश पुत्ते मृत्युवत आचार्य। और आजकल आचार्य जी के इस नियम को कोई नहीं मान रहा है, जिसके कारण से लड़के अपने मन की कर रहे हैं और इस प्रकार के जघन्य कृत्य पनप रहे हैं। अति शीघ्र ही इन कृत्यों को रोकने के लिए हम सभी को मिलकर उचित कदम उठाना चाहिए और पाश्चात्य जगत की नकल करने वालों को रोकना चाहिए, जिससे कि भारतीय संस्कृति